दुनिया भर की सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में एक बात समान है, एक बात कॉमन है कि ये सभी इंसानों के जीवन का सम्मान करती हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें अपनी या अपने किसी और की जान लेना सही माना गया है। हालांकि जापान में पिछले एक वर्ष में कोविड संक्रमण से जितने लोगों की मौत हुई, उससे अधिक लोगों ने पिछले एक महीने में ही आत्महत्या कर ली है। यानी जापान में आत्महत्या अब कोरोना से भी बड़ी महामारी बन गई है। कोरोना वायरस से कम लोग मर रहे हैं और आत्महत्या से ज्यादा। जापान का समाज बहुत आधुनिक और समृद्ध माना जाता है, लेकिन वहां पर आत्महत्या की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? यानी जापान के लोगों ने आत्महत्या को जीवन की मुश्किलों और संघर्ष से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका, आसान रास्ता मान लिया है। जापान में पिछले महीने 2153 लोगों ने आत्महत्या की है। यानी हर दिन वहां लगभग 70 लोगों ने आत्महत्या की है। जापान में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से लगभग 2100 लोगों की मौत हुई है पूरे साल में। यानी कोरोना महामारी से लगभग 10 महीने में जितने लोग मरे हैं, उससे ज्यादा लोगों ने एक महीने में ही आत्महत्या कर ली है। हैरान करने वाली बात यह है कि जापान में कोरोना वायरस के संक्रमण का असर भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। इसके बाद भी जापान में आत्महत्या के इतने ज्यादा मामले चिंताजनक हैं। बेरोजगारी, आर्थिक संकट और भविष्य की चिंता दुनिया भर के लोगों की परेशानी है। लेकिन जापान का पारंपरिक समाज और वहां के युवा इससे कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना महामारी के असर से जापान की अर्थव्यवस्था 27% तक सिकुड़ गई है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका असर अब वहां के आम लोगों पर भी दिख रहा है। जापान में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या विकसित देशों में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन दुनिया भर में हर 1 लाख लोगों में से 10 लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन जापान में हर 1 लाख लोगों में से 18 से ज्यादा लोग अपनी जान ले लेते हैं। यानी जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या पूरी दुनिया के औसत से लगभग दुगनी है। इसकी एक वजह जापान की युवा पीढ़ी का अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना है। सबसे ज्यादा काम करने के मामले में जापान बहुत सारे बड़े बड़े देशों से भी आगे है। पूरी दुनिया में जापान पहले नंबर पर है, जहां लोग ऑफिस के काम के बोझ से भी मर जाते हैं। जापान में इसके लिए एक शब्द भी इजाद किया गया है और यह शब्द है कारोशी। इसका मतलब होता है काम के बोझ से मौत, और बहुत सारे लोग कारोशी से मर जाते हैं। वहां पर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है और बहुत से लोग अकेले ही रहते हैं। इनकी जिंदगी में पॉजिटिव विचारों की कमी होती है, क्योंकि अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं या तो परिवार बहुत छोटे होते हैं, और ऐसे लोग आसानी से मानसिक रोगों का शिकार बन जाते हैं। एक दूसरे के लिए इनके पास समय नहीं होता। जापान का विकसित समाज मेंटल डिसऑर्डर्स को बीमारी नहीं मानता और ऐसे रोगों से पीड़ित हर 3 में से 1 व्यक्ति कभी भी डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। यही वजह है कि वहां के समाज में हताशा है, निराशा है और अकेलापन इतना बढ़ चुका है कि लोग जीवन का आनंद लेने की बजाय मौत को गले लगा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उससे जुड़े करीब 135 लोगों का जीवन प्रभावित होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के आसपास जो करीब 135 लोग होते हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, दोस्त हों, वो प्रभावित होते हैं। ये लोग गहरे दुख में और अवसाद में चले जाते हैं। किसी भी जीवन की समाप्ति से उस व्यक्ति के जीवन साथी, उसके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, उसके साथी कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यानी आत्महत्या सिर्फ अपने आप पर की गई हिंसा नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति के करीबी लोगों को भी दुख पहुंचाती है। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं तो आप उससे भी अलग हो सकते हैं, तोड़ दीजिए उस रिश्ते को। लेकिन जीवन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का निर्माण आपने नहीं किया है और जिसका निर्माण आप नहीं करते उसे नष्ट करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। हालांकि इस सोच को नकारते हुए रोजाना कई लोग अब भी दुनिया भर में आत्महत्या कर लेते हैं। जापान में पिछले वर्ष के मुकाबले अक्टूबर 2020 में महिलाओं की आत्महत्या दर पुरुषों के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई। इसकी एक वजह यह भी है कि जापान में होटल, फूड सर्विस और रिटेल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं और इन सेक्टर्स में वहां सबसे ज्यादा नौकरियां गई है। कोरोना संक्रमण के बाद पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां और रोजगार चले गए। हालांकि जापान में इसका असर सभी लोगों पर हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में हजारों आम लोगों के अलावा वहां के 3 बड़े एक्टर्स और 1 बड़े रेसलिंग स्टार ने भी आत्महत्या की है। यानी जो लोग कामयाबी के शिखर पर होते हैं,
जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, वो भी कोरोना संक्रमण के समय खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी ऊपर से जितनी चमकदार दिखती है, उस जिंदगी में अंदर से बहुत खालीपन होता है और अक्सर जब तक इसका पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। आत्महत्या, किसी भी देश के लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का समाज इस बुराई को लेकर सोचता क्या है। माना जाता है कि जापान के समाज ने आत्महत्या को एक सच्चाई की तरह स्वीकार कर लिया है और कई मामलों में इसे नैतिक रूप से भी सही फैसला मान लिया जाता है। यह वहां की सबसे बड़ी परेशानी है। माना जाता है इसकी शुरुआत जापान में सैकड़ों वर्ष पहले समुराई नामक योद्धाओं ने की थी। ये योद्धा अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए हाराकिरी कर लेते थे। जापानी भाषा में हाराकिरी का अर्थ चाकू मारकर आत्महत्या करना होता है और ऐसा करने वालों को वहां पर बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है, उन्हें वीर माना जाता है। जब जापान में आत्महत्या के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही थी तो जापान की सरकार इस वर्ष सुसाइड पर रोकथाम के लिए 251 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दुनिया के दूसरे देशों के लिए क्राइम रेट को कम करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जापान में अपराध पहले से ही इतना कम है कि वहां की पुलिस के पास ना के बराबर काम है। वहां पर क्राइम होता ही नहीं है, पुलिस खाली बैठी है। वर्ष 2016 में जापान में हर 3 लाख लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई, 3 लाख में से एक व्यक्ति की, और यह दुनिया के विकसित देशों में सबसे कम है। अमेरिका में जापान के मुकाबले 18 गुना ज्यादा अपराध होते हैं। यानी जापान में लोगों के जीवन पर अपराधियों का खतरा नहीं है, हालांकि वो खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो अपराधी नहीं मारता आकर, लोग अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। वर्ष 2009 से 2019 तक जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार कम हुई। इसके बावजूद 2019 में वहां 20,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और पिछले 42 वर्षों में यह आत्महत्या के सबसे कम मामले हैं। हालांकि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सुसाइड्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी दुनिया की पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना है। लेकिन जापान के लोगों को कोरोना वैक्सीन के साथ आत्महत्या को रोकने वाली वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार है।